हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का। लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 का ए बी दोनों हमने सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देखते हैं हम। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला सब कुछ मैंने सारे कंसेप्ट को आपको समझा दिया है। यहाँ ट्रांजैक्शन होगा और जो बिजनेस का एसेट है वो हमेशा और हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के। तो हम स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है आपका बेस्ड होता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे, और अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम बैलेंस शीट इक्वेशन भी है। बार बार हम ये आपको हर वीडियो में ये बात आपको हम बताते हैं। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 4, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। जो फॉलोइंग ट्रांजैक्शन नीचे दिया गया है, गिवन है, उसके सहारे से हमको अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना है। सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है वो है कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो कुणाल जो है वो बिजनेस का ऑनर है और इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है 2,50,000 रुपीज़। तो कुणाल कौन है? बिजनेस का ऑनर है और इसने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है 2,50,000 रुपीज़। ये है बिजनेस अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस का मालिक जो है वो बिजनेस से अलग होता है। ये है कुणाल, बिजनेस का ऑनर। इसने बिजनेस में 2,50,000 रुपया जो है वो इन्वेस्ट किया है एज अ कैपिटल। तो सबसे पहले हम बिजनेस में जो रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं और बिजनेस में कैश कितना आया है। तो अगर एसेट साइड में हम लिखें कैश, सबसे पहले लिखेंगे कैश कितना आया है, तो 2 लाख प्लस कर देंगे 50,000 रुपीज़ कैश जो है वो आया है। और बिजनेस का साथ ही साथ कैपिटल कितना बढ़ गया, क्योंकि जो कुणाल है कुणाल ये ना, हाँ कुणाल जो है वो पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। तो जो ऑनर का पैसा बिजनेस में होता है उसको कैपिटल कहते हैं और कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होता है बिजनेस के ऊपर, क्योंकि दोनों अलग अलग समझा जाता है बिजनेस और ऑनर, तो इसलिए इंटरनल लायबिलिटी है। ये आपका बढ़ गया, प्लस हो गया 2,50,000 रुपीज़। बस इस ट्रांजेक्शन का यही इम्पैक्ट पड़ा। अब यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड या कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 2,50,000। ये इसका इम्पैक्ट पड़ा 2,50,000 का। इक्वेशन क्या बनता है इस ट्रांजैक्शन के बाद? बिजनेस में कैश कितने का है? कैश जो बिजनेस में है वो है 2,50,000 रुपये का कैश बिजनेस में आया। क्या यहाँ पर अगर हम बात करें ऊपर में, क्या आउटसाइड लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ता है? क्या आउटसाइडर से लेकर के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया गया? नहीं। तो आउटसाइड लायबिलिटी जीरो रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे हम कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटी जीरो। कैपिटल कितना है, ऑनर का पैसा कितना है बिजनेस में? 2,50,000 रुपीज़। तो ये हमने 2,50,000 रुपीज़ जो है वो लिख दिया। न्यू इक्वेशन बना, बिजनेस में कैश 2,50,000 का है और कैपिटल बिजनेस का कितने का है? 2,50,000 का। इसके बाद कहता है ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 35,000। ही का मतलब यहाँ पर कुणाल जो है बिजनेस का ऑनर, उसने परचेज किया, सॉरी हाँ, बिजनेस का ऑनर जो है वो परचेज किया बिजनेस के लिए। तो बिजनेस में एक फर्नीचर आया, बिजनेस में फर्नीचर आया कितने का? 35,000 का। तो परचेज्ड फर्नीचर और किस में खरीदा है? कैश में खरीदा गया है, ठीक है। तो कैश में फर्नीचर परचेज किया गया है। ट्रांजैक्शन नंबर 2, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 35,000। तो बिजनेस में जो है वो 35,000 का एक फर्नीचर परचेज किया गया है। फर्नीचर जो है वो बिजनेस के लिए फिक्स्ड एसेट है और चूंकि वो बिजनेस के लिए एसेट है या फिक्स्ड एसेट है तो हम उसको लिखेंगे फर्नीचर। एसेट साइड में क्या लिखेंगे?
फर्नीचर, और कितने का फर्नीचर परचेज किया गया, यानी बिजनेस में कितने का फर्नीचर बढ़ गया, प्लस हो गया 35,000 रुपीज़ का। तो हमने प्लस कर दिया यहाँ पर फर्नीचर को 35,000 रुपीज़ से। दूसरा इम्पैक्ट, ये तो पहला एस्पेक्ट था आपका कि फर्नीचर बिजनेस में आया। चूंकि ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है, इसलिए दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि कैश में परचेज किया ना, तो कैश जो है बिजनेस का वो 35,000 रुपीज़ से डिक्रीज हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे कितना, कैश कितना कम हो गया, 35,000 रुपीज़। पहला इम्पैक्ट क्या पड़ा आपका, फर्नीचर आया बिजनेस में प्लस 35,000 रुपीज़। दूसरा इम्पैक्ट आपका पड़ा कैश जो है बिजनेस से 35,000 का चला गया, माइनस कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम न्यू इक्वेशन को देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन आपका क्या बना यहाँ पर, न्यू इक्वेशन बिजनेस में कैश पहले था 2,50,000। अब चूंकि फर्नीचर खरीद लिया बिजनेस ने, तो बिजनेस से कैश चला गया 35,000, तो 2,50,000 का था जिसमें से 35,000 तो चला गया कैश, तो बचा 2,15,000 बिजनेस में कैश बचा, जिससे कुछ परचेज किया जा सकता है। जैसे आपका रेंट पे किया जा सकता है, सैलरी पे किया जा सकता है, फर्नीचर परचेज किया, मशीन परचेज किया जा सकता है, आपका बहुत सारा काम गुड्स परचेज किया जा सकता है। तो ये सब काम करने के लिए बिजनेस के पास 2,15,000 रुपये फिलहाल है। अब फर्नीचर कितने का है, 35,000 रुपीज़ का फर्नीचर है। तो देखोगे इधर भी आपका 2,15,000 कैश और कैश के तौर पे एसेट है, और आपका 35,000 भी फर्नीचर के तौर पे एसेट है। तो टोटल एसेट बिजनेस का हो गया आपका 2,50,000 यहाँ पर एसेट साइड में, और ये भी बराबर होगा आपका, चूंकि आउटसाइड लायबिलिटी क्या है आपका, जीरो है, और यहाँ पर कैपिटल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी जीरो। तो आउटसाइड लायबिलिटी यहाँ पर जीरो, और कैपिटल कितना है 2,50,000। तो देखिए इक्वेशन मैच कर रहा है, एसेट साइड भी आपका 2,50,000 है, और आपका लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड भी आपका 2,50,000 है। इसका मतलब आप कोई गलती नहीं कर रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या कहता है, ट्रांजैक्शन नंबर 3 है, या सी कह सकते हो आप, ABCD करके दिया है, ABCDE 5 ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर 3rd नंबर जो है यानी सी नंबर कहता है पेड कमीशन, कमीशन पेड। पेड रुपीज, कितना पेड किया है बिजनेस ने कमीशन, 2,000 रुपये का पेड किया है। दिया है तो एक्सपेंस है, लिया है तो इनकम है। अभी पेड किया है तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। तो देखिए क्या देगा कमीशन के तौर पे, कैश देगा, तो कैश घट जाएगा 2,000 रुपये से, और चूंकि एक्सपेंस है तो इससे आपका कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगा 2,000 रुपीज़ से। ये इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या फर्नीचर पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, नहीं, तो ये जीरो रहेगा। क्या आउटसाइड लायबिलिटीज पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, तो ये भी आपका जीरो होगा। तो इस ट्रांजैक्शन का जो अकाउंटिंग इक्वेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है वो आपका कैश कम हो गया कितने से, 2,000 रुपये से कैश कम हो गया, और कैपिटल भी आपका 2,000 रुपये से डिक्रीज हो गया, कम हो गया। तो न्यू इक्वेशन यहाँ पे हम लिखते हैं, बिजनेस के पास कैश जो शुरुआत में था वो 2,50,000 का था, जिसमें से फर्नीचर 35,000 का परचेज किया गया, तो 2,15,000 बचा, और अब 2,000 का कमीशन जो है वो दे दिया गया है। तो अब कैश कितना बचा है बिजनेस में, 2,15,000 में से 2,000 चला गया, 2,13,000 रुपये, 2,13,000 का कैश जो है बिजनेस में अब है। इससे बहुत सारा काम किया जा सकता है। फर्नीचर कितने का है, 35,000 रुपीज़ का फर्नीचर है, बराबर इज इक्वल टू आउटसाइड लायबिलिटीज कुछ है अभी नहीं है, जीरो। अब बताइए कैपिटल कितना है, तो प्लस 2,50,000 का कैपिटल था, जिसमें से कमीशन के तौर पे दिया गया, तो कैपिटल डिक्रीज 2,000 से हो गया, तो 2,48,000 रुपीज़ का फिलहाल बिजनेस का ऑनर का पैसा बिजनेस में है एज ए कैपिटल। तो अभी अगर हम पूछें कि कुणाल का पैसा
चूंकि कुणाल का ये बिजनेस है तो कुणाल का कैपिटल कितना है बिजनेस में, तो अभी प्रेजेंट में कंडीशन में अगर हम बात करें तो 2,48,000 रुपीज़ का उसका कैपिटल है। ठीक है, तो लगाया था इसने कैपिटल 2,50,000, अब है 2,48,000 का कैपिटल, यानी 2,000 से भी कम है इसका कैपिटल। ठीक है, जो लगाया था एक्चुअल में। इसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 4। देखिए इक्वेशन आपका मैच कर रहा है, 2,13,000 और 35,000 प्लस 2,48,000 दोनों साइड इक्वल है आपका। ट्रांजेक्शन नंबर 4 क्या कहता है, ही परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो बिजनेस में गुड्स परचेज किया गया है, लिखते हैं परचेज्ड गुड्स ऑन, किस में परचेज किया गया है, कैश में नहीं, क्रेडिट में परचेज किया है। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज़, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, हर चीज़ का जो वैल्यू है वो मनी में होना चाहिए, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका मेजरमेंट मनी में होना चाहिए, तभी आप उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते हो। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कितने का परचेज किया गया है गुड्स, 40,000 रुपीज़ का यहाँ पे गुड्स परचेज किया गया है। किस में परचेज किया गया है, उधार में, क्रेडिट पे परचेज किया गया है। अब इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, गुड्स परचेज किया गया है, गुड्स क्या होता है बिजनेस के लिए, वही सामान जो खरीदा गया है बेचने के लिए, जो सामान खरीदा गया है बेचने के लिए वो आपका गुड्स कहलाता है अकाउंटिंग में। ठीक है, सॉरी बिजनेस में वो गुड्स कहलाता है। तो गुड्स यहाँ पर परचेज किया गया है 40,000 रुपये का, किस में परचेज किया गया है, उधार में। उधार में परचेज किया गया हो या कैश पेमेंट करके परचेज किया गया हो, दोनों कंडीशन में स्टॉक बढ़ेगा, क्योंकि जो गुड्स परचेज किया गया है वो बेचने के लिए परचेज किया गया है और अभी वो अनसोल्ड गुड्स है, और अनसोल्ड गुड्स को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक की तरह ट्रीट करते हैं, स्टॉक बोलते हैं हम उसे। और स्टॉक जो है वो करंट एसेट होता है, इसीलिए हम उसको एसेट साइड में लिख दिए हैं। गुड्स परचेज किया गया है 40,000 का, हम प्लस कर देंगे इस ट्रांजेक्शन के सामने 40,000 रुपीज़ प्लस हो जाएगा, प्लस 40,000 रुपीज़ उधार में परचेज किया गया है, साफ साफ लिखता है। क्रेडिट में परचेज किया गया है, कैश में परचेज किया रहता तो माइनस कर देते कैश 40,000, लेकिन कैश में तो परचेज किया गया नहीं है। अब बताइए क्या होगा, बिजनेस ने 40,000 का गुड्स परचेज किया है, तो बिजनेस को नियर फ्यूचर में किसी को पैसा देना होगा, किसी को पैसा देना होगा। किसको पैसा देना होगा, जिससे परचेज किया है, यानी कोई लेनदार बैठा होगा बाहर वाला, आउटसाइडर। लेनदार कौन होता है, उसको बोलते हैं हम क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर को पैसा हमको देना होगा, तो यहाँ पर एक आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ गया, जिसको हम बोलेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इंक्रीज कर दिया, यानी नियर फ्यूचर में बिजनेस को, याद रखिएगा जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, और बिजनेस को नियर फ्यूचर में क्रेडिटर को पैसा देना होगा। तो यहाँ पे क्रेडिटर हो गया आउटसाइड लायबिलिटी, यानी लायबिलिटीज में हम क्रेडिटर को यहाँ पे लिखेंगे। क्या कोई कैश पे फर्क पड़ा उधार में खरीदे तो, कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जीरो। क्या फर्नीचर पे कोई फर्क पड़ा इसमें, इस ट्रांजेक्शन से, नहीं, तो ये भी जीरो। और क्या कैपिटल पे कोई फर्क पड़ा, नहीं, तो ये भी हो जाएगा आपका जीरो। ये इम्पैक्ट हुआ आपका, 40,000 स्टॉक बढ़ गया और क्रेडिटर जो है वो बढ़ गया आपका 40,000 रुपीज़। चलिए अब न्यू इक्वेशन देखते हैं क्या हो गया। न्यू इक्वेशन, कैश कितना है, कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो एज इट इज़ कैश आपका 2,13,000 रुपये का कैश है बिजनेस में, प्लस फर्नीचर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा इस ट्रांजेक्शन से, तो 35,000 का एज इट इज़ रह गया। ये स्टॉक बढ़ करके आपका 40,000 है, तो 40,000 का आपका स्टॉक हो गया बिजनेस में। क्रेडिटर, आउटसाइडर का पैसा जो चुकाना है बिजनेस को, वो 40,000 रुपीज़ है, और इंटरनल लायबिलिटी जो कैपिटल है वो 4,48,000 रुपीज़ का है यहाँ तक। इसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 5 क्या कहता है, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर कैश रुपीज़ 26,000।
तो मतलब कि बिजनेस ने यहाँ पर बेचा सामान को। कितने का सामान बेचा है? 20,000 रुपये का लागत कितना था, यानी जो कुणाल का बिजनेस है उसको जो गुड्स परचेज किया था, यानी लागत कितना था? 20,000 का, जिसको अब वो बेच रहा है 26,000 में, तो 6,000 का प्रॉफिट ले रहा है और बोलता है साफ साफ कि कैश में बेच रहा है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन लिख देते हैं। क्या ट्रांजेक्शन है आपका? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर कैश 26,000। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 फॉर कैश रुपीज 26,000। तो 20,000 का जो सामान है उसको 26,000 में बेचा गया। जब बेचा जाएगा तो जो गुड्स है वो चला जाएगा बिजनेस से। तो यहाँ पर जो स्टॉक, अभी कितने का स्टॉक है, यानी कितना बिजनेस अभी बेच सकती है सामान को? 40,000 का सामान है तो 40,000 का बेच सकती है, लेकिन 40 में 40,000 का नहीं बेचा गया बल्कि 26,000, ये भी कॉस्ट है। तो कॉस्टिंग यानी लागत जो है वो 26,000, सॉरी, लागत जो है वो 20,000 है, तो 20,000 के यहाँ पर सामान को बेचा गया। तो स्टॉक 40,000 का था, 40,000 का पूरा सामान नहीं बेचा बल्कि इसमें से कितना बेचा? 20,000 रुपये का बेचा। तो स्टॉक 20,000 से घट जाएगा, कम हो जाएगा। स्टॉक किसको बोलते हैं? जो अनसोल्ड गुड्स है। अभी फिलहाल उसी गुड्स को निकाल करके बेचा गया। तो अभी अनसोल्ड गुड्स कितने का बचा? 40 में से 20 गया तो 20,000 का बचा फिलहाल। कैश में बेचा गया है जी, कैश में बेचा गया है। कितने का बेचा गया? 26,000 का। 20,000 का सामान को 26,000 में बेचा गया, तो कैश बिजनेस में आया, प्लस करेंगे कितना? 26,000 रुपया। तो यहाँ पे हम 26,000 लिख देंगे। इसके बाद 20,000 के सामान को 26,000 में बेचा गया तो 6,000 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, इसीलिए ये 6,000 का जो प्रॉफिट है इसको हम ऐड कर देंगे आपके कैपिटल में। तो यहाँ ऐड हो गया। बस इस ट्रांजेक्शन का यही इम्पैक्ट पड़ा आपके अकाउंटिंग इक्वेशन पे। 26,000 कैश इंक्रीज, स्टॉक 20,000 से डिक्रीज और कैपिटल जो है वो 6,000 रुपीज से इंक्रीज किया प्रॉफिट लेकर के। चलिए अब फाइनल इक्वेशन क्या बना आपका वो देखते हैं, क्योंकि यही आपका लास्ट ट्रांजैक्शन है। तो फाइनल इक्वेशन क्या हुआ वो देखते हैं हम। इसको हटाते हैं। फर्नीचर पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ये भी ज़ीरो, और आउटसाइड लायबिलिटी पे, क्रेडिटर पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ये भी ज़ीरो। तो फाइनल इक्वेशन, कैश जो है वो कितना हो गया? 2,39,000 का कैश है बिजनेस में। फर्नीचर 35,000 का है बिजनेस में। अब जो स्टॉक है वो कितने का है? प्लस 20,000। 40 था, 20 तो बेच दिए, तो 20,000 का अभी भी स्टॉक है जो बेचा जा सकता है। क्रेडिटर कितने का है बिजनेस में? कितने आउटसाइडर को पैसा चुकाना है? तो प्लस 40,000 रुपीज़ उसको आउटसाइडर को पैसा देना है। और कैपिटल इंक्रीज होकर कितना हो गया? 2,54,000 रुपीज़ का कैपिटल जो है वो इंक्रीज होकर के बिजनेस में अब हो गया है। तो ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने बना करके तैयार कर दिया। अब एक हम छोटा सा बैलेंस शीट भी इसमें हम बना करके दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। इसको हम हटाते हैं। सिर्फ हमें इस इक्वेशन का ज़रूरत पड़ेगा, लास्ट वाला जो फाइनल है उसका हमको बैलेंस शीट बनाने में ज़रूरत होगा। इसको हम हटाते हैं। बैलेंस शीट, डेट लिख देंगे एज एट, फिलहाल कोई डेट नहीं है, इसको खाली छोड़ देंगे। इस साइड में लिखेंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या इसको हम लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं।
इस लाइबिलिटीज़ का मतलब इंटरनल लाइबिलिटीज़ और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ दोनों है, यानी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ भी इसके अंदर है और कैपिटल जो इंटरनल लाइबिलिटीज़ है दोनों इसमें इंक्लूडेड है। तो आप कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ भी लिख सकते हैं या सिर्फ लाइबिलिटीज़ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ अमाउंट लिखेंगे, इधर साइड आपको हम एसेट लिखेंगे, रुपीज़ कितना है। अब कैश फर्नीचर स्टॉक एसेट साइड में लिखेंगे, कैश एसेट है, फर्नीचर एसेट है लिखेंगे, और स्टॉक लिख दिया। कैश अभी बिजनेस में कितना है, प्रेजेंट कंडीशन बोलिए 2,39,000, 2,39,000 ये हो गया आपका कैश। फर्नीचर फिलहाल कितना है 35,000, तो 35,000 का फर्नीचर है और स्टॉक कितने का है, फाइनली 20 शेयर का स्टॉक अभी बचा हुआ है, तो 20 शेयर स्टॉक के तौर पे हमने लिख दिया। लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने का है अभी 40,000 रुपीज़ का, तो 40,000 क्रेडिटर। कैपिटल लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में, इंटरनल लाइबिलिटी कैपिटल ये है आपका 2,54,000 रुपीज़। अब इसको हम टोटल करते हैं, टोटल होना ही है क्योंकि ये बैलेंस शीट इक्वेशन या अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड है, इसीलिए एसेट जो है वो लाइबिलिटी के बराबर होगा ही होगा। $2,94,000 इधर और इधर भी 2,94,000 रुपीज़। तो देखिए आपका बैलेंस शीट जो है वो टैली कर गया है। 2,94,000 रुपीज़ से 2,94,000 रुपीज़ से एसेट जो है वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ या लाइबिलिटीज़ के बराबर है। तो इस तरीके से हमने बैलेंस शीट भी आपको प्रिपेयर करके दिखाया, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।